इस मैच में धोनी मैदान में तो आए, लेकिन अब तक भारत के 5 विकेट गिर चुका था, वह भी सिर्फ 29 रन के स्कोर पर। पाकिस्तान में पटाखे भी मंगा लिए थे पाकिस्तान की जीत पर फोड़ने के लिए, लेकिन उस दिन धोनी ने चेन्नई में एक ऐसी पारी खेल डाली थी जिसके कारण पाकिस्तान में पटाखा तो नहीं फूटा, लेकिन टीवी जरूर टूटने लगा। हो गया तो रुसवा हो जाता हूँ। इनको कभी भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि हम 22 करोड़ आवाम के लिए, इस झंडे के लिए, इस मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के नाम के लिए खेल। उस्मान तारिक आउट हो गया। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। ये साल था 2012 की, जब पाकिस्तान अपनी दिग्गजों के साथ भारतीय भूमि पर कदम रखा था। पाकिस्तान लगभग 5 सालों के बाद भारतीय भूमि पर भारत के सामने खेलने के लिए उतरी थी, और ये सीरीज का पहला मैच था जो चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। करोड़ों दर्शकों के बीच में टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत की तरफ से पारी को शुरुआत किया गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद इरफान। इरफान ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से गौतम गंभीर को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया। 6 के 6 गेंद डॉट फेंक कर इरफान ने अपनी गेंदबाजी से बता दिया, आज हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन मैच का दूसरा ओवर लेकर आए जुन्नेद खान। जुन्नेद खान ने पहले ही गेंद पर सहवाग को फंसा ही लिया था, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल दिया। फिर जुन्नेद खान की अगले ही गेंद को सहवाग ने दिशा दिखाया और इसी 4 रन के साथ अपनी पारी को शुरुआत किया। बड़ी मुश्किल से भारतीय स्कोर बोर्ड 4 ओवर तक में 17 रन तक पहुंचा था, जहां पर गौतम गंभीर ने 13 गेंद खेलकर महज 8 रन बनाया, तो वहीं पर वीरेंद्र सहवाग 9 गेंद खेलकर महज 4 रन। और मैदान में पाकिस्तानी गेंदबाज की गेंद गोली की रफ्तार से बल्लेबाजों के आंखों के सामने से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत का पहला विकेट महज 17 रन के स्कोर पर गिर चुका था, वह भी वीरेंद्र सहवाग के रूप में, जिस सहवाग से दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी आज सहवाग के बल्ले से बड़ी पारी निकलेगी। वहीं सहवाग महज 4 रन बनाकर पेविलियन के रास्ता जा रहे थे। अब गंभीर के साथ देने के लिए आए मैदान में विराट कोहली, लेकिन उसके अगले ही ओवर में इरफान ने गंभीर को भी क्लीन बोल्ड करके पेविलियन के रास्ता दिखा दिया। अब 17 पर 2 हो चुका था। भारत के दोनों सलामी जोड़ी पेविलियन में जाकर आराम कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तान ग्राउंड में नंगा नाच रहे थे। ड्रेसिंग रूम से पाकिस्तान के ये सारी हरकत धोनी बैठकर देख रहा था और अपने से पहले युवराज सिंह को मैदान में भेजा। दुनिया को विश्वास था युवराज सिंह से, आज ये तो भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। लेकिन उसके अगले ही ओवर में जुन्नेद खान ने विराट कोहली को खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। पाकिस्तानी गेंदबाज का जश्न इतना बढ़ चुका था कि उसे लग रहा था यह भारत की भूमि नहीं बल्कि पाकिस्तान की भूमि है। 5 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 19 रन पर 3 विकेट। अब युवराज सिंह के साथ देने के लिए आए रोहित शर्मा, जिन्होंने आते ही एक सिंगल लेकर स्ट्राइक युवराज सिंह को दिया। लेकिन यहाँ पर जिस युवराज को दुनिया संकट मोचन हनुमान के नाम से जानते थे, अब वह भी अपना गदा लेकर पेविलियन के रास्ता जा रहे थे। उस दिन ऊपर वाले भी लग रहा था पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान में पटाखे भी दुकान से मंगाने लगा था। इस हालत में सुरेश रैना धोनी से पहले मैदान पर आए और आते ही एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद यॉर्कर गेंद पर भी सुरेश रैना बाल बाल बचा और 2 रन लेकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 9 ओवर की समाप्ति पर 27 रन तक पहुंचाया। रोहित शर्मा और सुरेश रैना के बीच थोड़ी पार्टनरशिप तो देखने के लिए मिली, लेकिन यहां पर एक बार फिर आए जुन्नेद खान, जिन्होंने रोहित शर्मा को भी अपनी जाल में फंसा लिया। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था
और भारतीय टीम अपना 5 बल्लेबाज को खो चुका था और कुछ चूतिए मीडिया वाले तो यह भी भविष्यवाणी करने लगे थे यह टीम तो 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगा और ये है धोनी की सेना। ये भारत के ही खाते हैं गुण पाकिस्तान के गाने वाले ये मीडिया वाले को जवाब देने के लिए, लेकिन अब तक भारत के 5 विकेट गिर चुका था, वह भी सिर्फ 29 रन के स्कोर पर। धोनी का मकसद साफ था, रन बने या न बने, लेकिन बैटिंग 50 ओवर तक करेंगे। धोनी और रैना ने इसी मकसद के साथ ग्राउंड में बैटिंग करना शुरू किया और 15 ओवर तक में भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। धोनी और रैना के स्ट्राइक रेट को देखकर आप लोग जरूर समझ चुके होंगे कि यह दोनों किस मकसद के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह दोनों सिर्फ डॉट गेंद खेल रहे हैं, बल्कि मौका मिलते ही मैदान में चौका भी लगाते जा रहे थे। यह ग्राउंड तो बैटिंग के लिए बनाया था, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया। ये ग्राउंड बैटिंग की जगह बॉलिंग पिच बन गया था। यहाँ पर धोनी भी आउट होने से बाल बाल बचा, लेकिन उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि धोनी बहुत स्लो से इस मैच में बैटिंग कर रहे थे। क्योंकि 45 गेंद खेल चुका था और सिर्फ 16 रन बनाकर ग्राउंड में खड़ा था तो धोनी, तो वहीं पर दूसरी तरफ सुरेश रैना भी 57 गेंद खेलकर महज 32 रन बनाकर बैटिंग कर रहा था। लेकिन धोनी वह बल्लेबाज था जो आखिरी के 5 ओवर भी खेल लेता तो 100 रन बना देता, और यही होने वाले थे इस मैच में। धोनी और रैना ने धीमी पारी खेलकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार तो पहुंचाया, लेकिन यहां पर सुरेश रैना आउट हो जाते हैं। अब 36 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 106 रन और 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से धोनी अपनी बल्लेबाजी का टेलर दिखाना शुरू किया, क्योंकि धोनी भी समझ चुका था भले ही हम तो एक साइड से खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरा साइड में भी विकेट बचना चाहिए। अब यहाँ से धोनी का मकसद साफ था, जब तक ग्राउंड में रहूँगा तब तक प्रहार करते रहूँगा, और धोनी ने ग्राउंड में आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दिया। और यहाँ पर धोनी ने एक लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तान की गई भूल को याद दिला दिया, और यहाँ पर धोनी ने एक और शानदार चौका लगाकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक को पूरा किया और बल्ला उठाकर भारतीय दर्शकों के अंदर विश्वास जगाया। अब 40 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 150 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब बचे 10 ओवर में पाकिस्तान देखने वाले थे धोनी की सुनामी। अब ग्राउंड में शुरू हो चुका था एक नया तांडव, जिस तांडव को देखकर पाकिस्तान ग्राउंड में अपना सर झुका चुका था। गेंद को देखते ही रहते और गेंद सीमा रेखा के बाहर चले जाते। भारतीय स्कोर बोर्ड भी अब यहाँ से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब पाकिस्तान के वह की गई भूल याद आ रहे थे, जो कैच को छोड़कर बोल रहे थे ये क्या ही कर लेगा। अब धोनी चेन्नई की क्रिकेट ग्राउंड में करके दिखा रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाज की कुटाई करके उस दिन धोनी ने ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाज को कुटाई कर रहे थे। जिस प्रकार से धोनी ने अपनी पारी को शुरुआत किया, अब यहाँ से पाकिस्तान को तबाही का मंजर दिखाया। मेरे हिसाब से इस मैच का नाम रखना चाहिए था ऑपरेशन धोनी, क्योंकि ग्राउंड में चौके की बात तो छोड़ो, छक्के की बरसात लगा दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे के मुंह देखते ही रह गए और भारतीय स्कोर बोर्ड 200 के पार पहुंच गया। जो एक समय में लग रहा था भारतीय स्कोर बोर्ड 150 के पार भी नहीं पहुंचेगा, अब वहीं स्कोर बोर्ड 200 के पार पहुंच चुका था। और वह कुछ चूतिए मीडिया वाले की बोलती भी बंद हो चुका था, जो कुछ समय पहले बोल रहा था भारतीय टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगा। धोनी जिस मकसद के साथ ग्राउंड में उतरे थे वह मकसद भी कामयाब भी हुआ, यानी कि 50 ओवर तक धोनी बैटिंग भी किए और पाकिस्तान के सामने सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी इस मैच का रिजल्ट क्या निकला वह आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं, लेकिन धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।